विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तिल गुड़ मावा मिठाई बनाने के लिए मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रही हूँ। आप अगर इसी मेजरमेंट से मिठाई बनाएंगे तो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनकर निकलेगी। और अभी विंटर सीजन चल रहा है तो ये मिठाई आप जरूर ट्राई करें। तो एक बोल भर के मैंने तिल ले लिए हैं। आप अपने घर में कोई भी एक बोल या कप सेट कर लें और उसके अकॉर्डिंग ही सारे इंग्रेडिएंट्स लें। तो यहाँ पर मैंने सफेद तिल लिए हैं। अगर आपके पास देसी तिल है, वो जो थोड़े ब्राउन कलर के होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। एक बोल भर के मैंने दूध ले लिया है। सेम बोली भर के मैंने गुड़ ले लिया है, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप किया है। सेम बोली एक बोल भर के हमने मिल्क पाउडर लिया है और सेम बोली हाफ बोल हमने पीनट्स ले लिए हैं। आप पीनट्स की जगह नारियल का बुरादा भी यूज कर सकते हैं, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। और 1/4 बोल हमने घी ले लिया है। गैस पर हमें एक पैन रखना है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है। अब मैं उसमें सबसे पहले तिल को सेक लूंगी। तिल आप मीडियम फ्लेम पर ही सेकें और तिल बहुत ही जल्दी सेक कर तैयार हो जाते हैं। आप इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही सेकें। आप तिल सेकते टाइम स्टार्टिंग में गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लें और फिर उसे लो कर दें कुछ सेकंड्स के बाद। तिल अगर ज्यादा सिक जाए तो ये खाने में कड़वे लगते हैं, इसीलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही सेकना होगा। जैसे ही तिल में से पॉप होने की आवाज आ जाए, आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसका मतलब है कि आपके तिल सिक चुके हैं। और गरम पैन में ही आप इसे थोड़ा सा चलाते रहें 1 मिनट तक, ताकि हमारे तिल और थोड़े से सिक जाएंगे। पर गैस का फ्लेम आप ऑफ ही रखें। तिल हमारे सिक चुके हैं तो हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब सेम ही पैन में हमें रोस्ट करनी होगी मूंगफली। मूंगफली को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसके छिलके का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है और मूंगफली बीच में से स्प्लिट नहीं हो जाती है। मूंगफली भी सिक चुकी है, इसमें से भी हल्के से पॉप होने की आवाज आ रही है और आप देख सकते हैं इसका छिलके का भी कलर थोड़ा चेंज हो गया है और ये बीच में से स्प्लिट भी हो रही है। तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं तो मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम तिल सारे डालकर और इसे हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। आप मिक्सी पल्स पर ही चलाएं, बस 1-2 बार आप चलाएंगे तो आपके तिल ग्राइंड हो जाएंगे। तिल को हमने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे तिल दिख भी रहे हैं, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। सारे तिल को हम एक प्लेट में निकाल देते हैं, क्योंकि जार में हमें अभी मूंगफली भी ग्राइंड करनी है। अब हम मूंगफली को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो मूंगफली के मैंने छिलके हटा दिए हैं। अगर कुछ कुछ छिलके रह भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूंगफली का हम पाउडर बनाकर ग्राइंड कर लेंगे। मूंगफली का पाउडर भी तैयार है और ये एकदम हल्का सा ही दरदरा है, बस हमें ये ऐसे ही चाहिए। गैस पर आप चढ़ाएं एक हैवी बेस की कढ़ाई। उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी जो हमने निकाल कर रखा था कटोरी में। तो अब हम इस घी में रोस्ट करेंगे थोड़े से काजू। काजू मैंने गार्निशिंग के लिए निकाले हैं और उन्हें मैंने बीच में से चॉप कर लिया है हाफ पीसेस में। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप कोई भी मिठाई में या किसी भी रेसिपी में अगर ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो अगर आप उसे रोस्ट करके यूज करेंगे तो उसका टेस्ट एकदम एनहांस हो जाता है। और 1 मिनट में ही हमारे काजू रोस्ट हो जाएंगे। काजू हल्के से रोस्ट हो गए तो इसे निकाल देते हैं। और कढ़ाई में ऑलरेडी थोड़ा सा घी है ही, तो अब हम घी नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे दूध। सबसे पहले हम दूध और मिल्क पाउडर से मावा तैयार कर देंगे। अगर आपके पास मावा अवेलेबल है तो फिर आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम मावा मिल्क पाउडर से बनाते हैं तो वो मिठाई की शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाती है। बस दूध हल्का सा ही गर्म हो जाए तो हमें ये सारा मिल्क पाउडर उसमें डालना है।
आप मिल्क पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके डालें और हिलाते जाएं, ताकि हमारे दूध में कोई भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब आपको ये स्पैचुला कंटिन्यू चलाते ही रहना होगा। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो हमारा दूध जो है ना, ये गाढ़ा वाला दूध, वो जल जाएगा। आप गैस का फ्लेम हाई रख सकते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यू स्पैचुला को चलाते ही रहना होगा। और आप कोशिश करें कि आप हैवी बेस की कढ़ाई लें और जो नॉन स्टिक की भी हो, तो फिर कैसा है कि ये मिठाई जब आप बनाएंगे ना तो स्टिक नहीं होगी आपकी कढ़ाई पर। आप इस पूरे मावे को एकदम हाई फ्लेम पर ही न बनाएं। अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये जल सकता है, इसीलिए आप बीच बीच में गैस का फ्लेम मीडियम या लो भी कर लें। दूध और मिल्क पाउडर का मिक्सचर काफी गाढ़ा हो चुका है, ये मावा बनने की कंसिस्टेंसी पर आ ही रहा है बस। तो इस स्टेज पर हम ऐड कर देंगे ये गुड़। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना होगा, जब तक कि हमारा गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है और इसमें से बबल फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन आप स्पैचुला कंटिन्यू ही चलाते रहें। आप गुड़ की जगह शुगर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन विंटर सीजन चल रहा है और गुड़ खाना काफी हेल्दी होता है, तो क्यों ना शुगर को स्किप करके हम गुड़ ही यूज करें। गुड़ भी मेल्ट हो चुका है, मतलब हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, हमें उतना ही करना है। और गुड़ मेल्ट हो गया है तो हम इसमें 1 टेबलस्पून घी और डाल देंगे। घी से जो हमारी मिठाई है ना, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगी। बस 1 मिनट के लिए इसे चलाते हुए हम और भूंज लेंगे। आप जब इस मिक्सचर को ऐसे देखेंगे ना तो ये आपको स्मूथ दिखेगा, मतलब आपका मिक्सचर परफेक्ट है, इसमें कोई भी चंक्स नहीं है गुड़ के। तो बस अब हम इसे ज्यादा नहीं और पकाएंगे, हम इसमें ऐड करेंगे तिल, सारी मूंगफली का पाउडर। गैस का फ्लेम आप लो कर दें अभी, और 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। अभी हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना होगा। इसको बनाना इतना आसान है, इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं, और घर में जितने आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ये उन्हीं से बन जाएगी। आप देख सकते हैं ये मिक्सचर एक साथ आ रहा है और इसने साइड्स भी छोड़ दी है कढ़ाई के। तो बस लास्ट में हम इसमें 1 और टेबलस्पून घी का डालेंगे। मुझे लग रहा है घी ज्यादा है, तो ये 1 टेबलस्पून मैं बचाकर ही रख रही हूँ, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका मिक्सचर कढ़ाई के सारे साइड्स छोड़ने लगे तो आप गैस का फ्लेम ऑफ कर लें, और हम इसे ऐसे 1 मिनट तक चलाते ही रहेंगे कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है ना। तो मेरे पास एक बेकिंग स्क्वायर ट्रे है, तो मैंने उसमें बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर को आप हल्का सा ग्रीस कर लें। अगर आपके पास स्क्वायर टिन या ट्रे नहीं है तो आप थाली या कोई प्लेट भी ले सकते हैं इसे जमाने के लिए। बेकिंग ट्रे में हम ये सारा मिठाई का मिक्सचर शिफ्ट करेंगे और इस पूरी ट्रे में हम इसे स्प्रेड कर देंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ताचियो नट्स। ये एकदम ऑप्शनल है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आपको कैसे इस मिठाई को डेकोरेट करना है ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है।
अब हम इस मिठाई को हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने रखेंगे और फिर ही इसके पीसेस काटेंगे। तिल की मिठाई हमारी ठंडी हो चुकी है और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए अभी हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। अब हमने ये जो काजू रोस्ट करके रखे थे वो हम लगा देंगे सारी बर्फी में। सारी बर्फी को हमने कट कर लिया है, गार्निश भी कर लिया है और मैं आपको इसका एक एक पीस दिखाती हूँ। आप देखिए, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है बर्फी। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। बिल्कुल जैसे मावा होता है ना, मिल्क केक होता है ना, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर होता है इसका। ये देखिए आप। इस संक्रांत पर इतनी टेस्टी, हेल्दी और एकदम आसानी से बनने वाली इस मिठाई को तो बनाना बनता है।